ऑटो। हाँ शनाया, पलकी तो कहाँ है? तो प्लीज घर जल्दी आ जा, वो दादी गिर गई हैं। क्या? दादी गिर गई? तू ऐसा कर, तू ऑटो ले यहाँ से और तू पहले घर जा। नहीं प्रीता जी, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। बल्कि तू अभी चिंता मत कर, तू अभी घर जा, वहाँ तेरी ज्यादा जरूरत है। मैं यहाँ सब संभालती हूँ, ठीक है? तू पहले घर जा, देख दादी की तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। आई एम श्योर आप सब संभाल लेंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ऑटो, ऑटो रुकिए भैया, चेंबूर नाका जाएंगे? थैंक यू। पिताजी आप मुझे अपडेट करते रहना, ओके? गॉड, दादी आप ठीक तो हो ना? बहू को बोल चाय बनाएगी। हाय रब्बा, दलजीते तो सामने ही खड़ी है ना, तो डायरेक्ट बोल दो, मैं चाय बना के ले आऊंगी। उसको क्या बोल रही हैं आप? हाँ हाँ, जा चाय बना लिया। हाँ बना के लाती हूँ। No, just 1 second guys, ये क्या चल रहा है आप दोनों का? दादी अभी थोड़ी देर पहले आप चिल्ला रहे थे ना कि आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपकी शायद पाँव की हड्डी टूट गई है वगैरह वगैरह। ये सब ड्रामा किस लिए किया आपने? झूठ बोला आपने मुझसे। Oh my God, now I get it. आपने ये सब इसलिए किया ताकि मैं पलकी को जल्दी घर बुलाऊं, है ना? आपने झूठ क्यों बुलवाया मुझसे? अरे पुत्र, ये जो तेरा भी फोन गया है ना, देखना पलकी कैसे दौड़ी दौड़ी चली आती है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि पलकी उस लड़के के आसपास भी रहे। राजवीर ने जो कांड किया है ना, उससे मिलने ये लड़की दिन और रात वहां जा रही है। पूरे मोहल्ले में हमारी थूथू होगी कि नहीं होगी? मैं नहीं चाहती कि पलकी वहां जाए। पलकी को घर में रहना चाहिए, है कि नहीं? मम्मा ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको एग्जैक्टली पता है कि राजवीर इनोसेंट है, उसको फंसाया गया है, उसने कुछ नहीं किया है, फिर भी आप कुछ भी बोल रहे हो। लाइक सीरियसली। चुप कर, और ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं अपनी माँ से। छोटी है, छोटी की तरह रहे। मेरी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कौन सही है कौन गलत है, समझी तू? मैं चाय ला रही हूँ। जिसको देखो सही गलत तो हम सिखाएंगे तेरी बहन को। वेरी गुड दादी। आप देख, प्रीता के साथ पलकी का घूमना फिरना हम बंद कराएंगे। हे माता रानी, पलकी की दादी की तबीयत ठीक रहे, खराब ना हो, प्लीज उनका ख्याल रखना। और हाँ, इतनी सारी मुश्किलें एक साथ तो मत दीजिए ना प्लीज। संभालना मुश्किल हो जाता है, मेरा ही संभालना मुश्किल हो जाता है, तो पलकी बेचारी तो बच्ची है। ये लीजिए बच्चे। दे पुत्र दे। पलकी होगी। सो गाइस, ये जो आपके डांट फटकार वाला ये जो एपिसोड होने वाला है ना, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं देखना। थैंक यू सो मच गाइस, आई शुड लीव। चुप कर, बैठ यहाँ पे। मैं देखती हूँ कौन है दरवाजे पे। मम्मा जबरदस्ती मत करो। चुप एकदम। तू कहीं नहीं जाएगी, चल बैठ इत्ते। माँ दादी कहाँ है? हाँ दादी, दादी आप ठीक तो है ना? कहाँ चोट लगी है? हाँ मैनू तो कुछ नहीं होया, लेकिन मैनू लगता है तेनू कुछ हो गया। अजीब है, तुझे घर की इज्जत की कोई फिक्र नहीं। तो मुझे ऐसे क्या देख रही है? ये सब ना इन्होंने ड्रामा किया है। मुझे भी इस चीज से बाद में पता चली, इन्होंने खुद ड्रामा क्रिएट किया ताकि मैं तुझे घर पे बुलाऊं, मुझसे झूठ बुलवाए। यस, ये सब क्या है? इन दोनों का मेलो ड्रामा। तो क्या करते? तांडव करते? राजवीर में क्या कोई हीरा लगा है जो लैला की तरह उसके आगे पीछे डोलती रहती है? तू कहाँ का राज, कहाँ का वीर? और तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। उसके पीछे पीटी उषा की तरफ दौड़ रही थी जब पुलिस पकड़ के उसे ले गई। तुझे क्या लगता था कि पुलिस अगर तुझे दौड़ते हुए देखेगी तो राजवीर को छोड़ देगी? ये क्या नाटक चल रहा है? तू क्यों भागी पुलिस की गाड़ी के पीछे? भूल गई? पूरा मोहल्ला देख रहा था, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था। हमारी तो तू ही हो गई है। छी, शौर्य ये सब देख के पागल ही हो रहा था। क्या बोला उसने मुझसे? मुझसे बोला अपनी बेटी को संभालिए, देखिए कहाँ कहाँ भाग रही है। बल्कि तुझे जरा समझ नहीं आता,
जरा नहीं सोचती कि शौर्य कल को हमारा दामाद होने वाला है, शनाया की उससे शादी होने वाली है। और तू ये सब कुछ जो कर रही है ना, हम सबको सदमे में डाल दिया तूने। और जो कर रही है उसका असर अभी तो अभी, बाद में भी पड़ेगा। कल को जब वो इस घर का दामाद बन जाएगा, शनाया का पति बन जाएगा, तो लोग उसे क्या कहेंगे? कहेंगे कि तेरी साली सड़क पर राजवीर एक लफंगे के पीछे दौड़ रही थी। और राजवीर तो तेरा पति है भी नहीं, है भी नहीं। पति नहीं है, ये बात सही है, लेकिन होने वाला पति तो है ना माँ। लेकिन अभी तो नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर शौर्य, वो भी तो इस घर का दामाद नहीं है ना अभी तक। लेकिन फिर भी आपको उसकी इतनी फिक्र है। आप चाहती है कि जल्द से जल्द शनाया और शौर्य की शादी हो जाए, फिर आप सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। वहां से जबान लड़ाती है। पलकी, पलकी, अगर तूने दहलीज पार करी ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पलकी, पलकी रुक जा, पलकी। काम डाउन, आपने लिटरली उसे स्लैप कर दिया। आई मीन, शौर्य की बातों को सीरियसली ले रहे हो? अरे वो ऐसा ही है, वो कुछ भी बोलता है, हम सबको पता, आपको पता है ना। क्या किया आपने ये? ऐसे ही नहीं, अगर उसने दिल से कहा होगा तो क्या करेंगी शना? मैं नहीं चाहती कि किसी भी हालत में तेरा और इसका रिश्ता टूटे। एक बार बल्कि और राजवीर का रिश्ता टूट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तेरा रिश्ता बहुत मुश्किल से उस घर में हुआ है, और मैं तेरा और शौर्य का रिश्ता नहीं टूटने दे सकती किसी भी हालत में। समझी कि नहीं तू? तो शौर्य से शादी करना चाहती है या नहीं? या नहीं? क्या हुआ? अब जाके मेरे दिल को सुकून आया। तुझे पता है रो, मैंने घर वालों के सामने उस राजवीर के बारे में इतना कुछ कहा कि वो कितना गलत है, कितना बुरा है, कितना हार्म करना चाहता है हमें, लेकिन घर में कोई भी कुछ नहीं कह पाया। सब चुपचाप बस सुनते रहे। ये प्रीता और राजवीर जब से मेरी लाइफ में आए थे ना, सारी लूथरा फैमिली पूरा टाइम इन्हीं के गुणगान करती रहती थी, इन्हीं के भजन करती रहती थी। आज बहुत मजा आया। आज मैं इतना कुछ कहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। और कहते भी कैसे? उस राजवीर की वजह से इतना बड़ा टेंडर जो लूज किया है हमने, हमारे बिजनेस को इतना बड़ा लॉस जो हुआ है, सब चुपचाप खड़े बस सुन रहे थे मुझे। So happy for you babes, लेकिन at the same time I'm surprised also कि किसी ने कुछ नहीं कहा। I mean, राखी आंटी और काव्या ने भी कुछ नहीं कहा। ट्राई तो बहुत किया, पर मैंने किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया। Congratulations babe. So happy for you. I'm happy for myself. क्या सही टाइम पे अटैक किया है तूने। Actually, ये टाइमिंग ना एकदम एक्यूरेट है। जब इन प्रीता और राजवीर का जो सेवियर है ना, करण लूथरा, he is out of town on a business trip. अब तो राजवीर को कोई भी जेल से नहीं निकाल सकता, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। महेश डैड ट्राई जरूर कर सकते हैं, बट शौर्य उन्हें कुछ करने नहीं देगा। Babes, how come you're so sure कि महेश अंकल कुछ भी नहीं करेंगे? और इन लूथराज में से कोई करण को कॉल करके ये नहीं बताएगा कि राजवीर फंस गया है और उसकी हेल्प करो। I mean, माना कि लूथराज ने इतना बड़ा टेंडर गंवा दिया है, बिजनेस में लॉस हो गया है, पर फिर भी ये राजवीर के ऊपर लूथराज का जो ट्रस्ट है ना, वो टूटना बहुत मुश्किल है।